चलो बच्चों, आज एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। वैसे तो हम जीवन में हर एक चीज़ से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। आज ये कहानी से हमें सीखना है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कितनी ईमानदारी से हमारा हर एक कार्य हमें करना चाहिए। ये हमें सीख आज लेनी है। तो ऐसे ही एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है राजा का हिस्सा। हमको कहा गया है लेसन में कि राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल, मतलब जो अपनी प्रजा पे खूब दया रखते हो, अपनी प्रजा से खूब प्रेम करते हो, ऐसे एक राजा थे। वे स्वयं घूम घूम कर लोगों का हाल जाना करते थे। वो कोई भी वेश में जाए, लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं, उनको सब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वे लोग खुश हैं या नहीं, ऐसा घूम घूम कर वो सब जगह जाकर, सबके बीच में जाकर वो जाना करते थे। एक ऐसा ही दिन था कि राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण मानी सब जगह वो घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हल को वो जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल था। एक बैल और एक उसकी पत्नी, एक दोनों बैल से वैसे हल चलते हैं, लेकिन जो किसान था उसका एक बैल मर गया था, तो उसकी पत्नी उस बैल की जगह पर हल जोत रही थी। राजा भोज ने रथ रोका, किसान के पास पहुँचे और बोला, भले आदमी, ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं कोई स्त्री से ऐसे हल जोता रहा था? कोई स्त्री से ऐसे थोड़ी ना कराता है काम। तब वो किसान है वो जवाब देता है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी दूसरा बैल खरीदने जाऊँ, पैसे है नहीं, कौन मुझे देगा? और ऐसे अगर मैं खेत में अपना हल नहीं जुताऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या, अन्न कहाँ से प्राप्त करूँगा? यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग जाता है। वो फिर से वही अपना कार्य शुरू रखता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा था। उसको मालूम नहीं था कि ये तो स्वयं राजा भोज है। वो कुछ जानता नहीं, बस अपने कार्य में मग्न बातें किए जा रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो सही, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। किसान इतना व्यस्त था अपने काम में, वो अपनी एक क्षण भी गंवाना नहीं चाह रहा था, तो वो खड़ा भी नहीं रहा, रुका भी नहीं, उसने राजा के सामने भी नहीं देखा, अपना कार्य करते करते बोला कि आपको जो कहना है मेरे साथ चलते चलते बोलो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? किसान ने उसे जोर से कहा। आगे राजा भोज ने कहा, वो उसके साथ साथ चलने लगे और बोले कि आपका जो ये काम के प्रति जो लगाव है, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। राजा अंदर से खूब प्रभावित हुए उनसे। राजा को ये बहुत अच्छा लगा। वो बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी वह नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैल देता हूँ, तुम ये बैल है वो अपनी पत्नी की जगह पे रख दो और फिर हल जोतते रहना। अच्छा ऐसा करो। किसान बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, आपको जो करना है वो करो। तो राजा ने कहा, आप अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ हल जोता हूँ और जोतता रहा हूँ, और आप है तुम अपनी पत्नी को रानी के पास भेज, वो जो वहाँ पे रथ है वहाँ पे भेज दो। राजा बोल नहीं रहा है कि वो उसकी पत्नी है, वो रानी है। तो किसान को उसकी पत्नी को वहाँ भेजने के लिए बोलकर वो रथ जोतने में, वो बैल जोतने में लग गया। किसान की पत्नी वहाँ गई रानी के पास और रानी से सब बात की कि ऐसा बोला वो आदमी, तो मैं इधर आई हूँ। रानी ने बोला कि तुम्हारा जो बलद है, तुम्हारा जो बैल है, वो बैल बहुत ही कमज़ोर है, वो मेरे और हमारे बैल से वो बराबरी नहीं कर पाएगा। तो एक काम करो, तुम दोनों बैल लेती जाओ। और ऐसे ही राजा ने उसकी मदद की। किसान इस बात पर राज़ी हो गया।
राजा है वो दोनों हल बैल उसको देता है और फिर किसान है वो सुनता है कि राजा ने जो बोला वो किसान सुनता है। तब किसान को लगता है कि ये कोई बड़ा आदमी है, राजा को वो पहचानता है। वो उसने बार बार राजा से क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं अपने काम में व्यस्त था तो मैंने देखा भी नहीं, और आप तो इतने महान राजा हो, आप मुझे माफ़ कर दो। राजा प्रसन्न होकर चल दिया। उस बार जो किसान ने हल जोतने में जहाँ से मदद की थी, कह रहे कि उस बार बहुत अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल कि न पूछो बात। उसके आश्चर्य, किसान के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि राजा ने जिस हिस्से में हल को जोता था वहाँ पर मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूँ थे। किसान प्रसन्न होता है। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और भोज राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर सारे के सारे मोती भोज राजा के चरणों में रख दिए और राजा को पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसा हुआ, जहाँ पर आपने जोता था वहाँ पर ये मोती उगे। राजा ने कहा ये मोती तो तुम्हारे ही है, तुम्हारे खेत में है, तो इस पे तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने अधिकार से अपना मानो। किसान बोल रहा है कि नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, आपने यह काम किया है, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा, आप इसे अपने राजकोष में जमा कर दो और गरीबों की भलाई के लिए वो फिर ले लेना। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती का ये स्वीकार कर लिया कि चलो भाई, तुम कह रहे हो तो मोती हम अपने राजकोष में रख लेते हैं। चलो बच्चों, अभी शब्दार्थ देखेंगे। प्रजावत्सल मानी प्रजा प्रेमी, स्वयं मतलब खुद, यथासंभव जो संभव है, भ्रमण मतलब घूमना, अत्याचार मानी जुल्म, पुनः मतलब फिर से, दोबारा, थकावट मतलब थकना, कमजोर मानी निर्बल, दिक्कत मतलब बाधा परेशानी, और उम्दा मतलब उत्तम प्रकार का। तो बच्चों, आपको ये अच्छा लगा होगा लेसन, बहुत मज़ा आया होगा। चलो फिर से मिलते हैं। थैंक यू।